तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये सुजोग की दुनिया में मैं स्वागत करता हूँ आपका। यू आर वेलकम। ये एक अलग दुनिया है सुजोग की, और दुनिया ही है। हम लोग इसको दुनिया क्यों बोल रहे हैं, तो बाहर जितना जो कुछ चल रहा है, सुजोग के अंदर वो सब आप कुछ कर सकते। जो कुछ टालना है टाल सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो सुजोग से। वो प्रैक्टिकल, यानी सिर्फ हेल्थ नहीं है। बाहर की दुनिया में हेल्थ को भी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी आपके व्यवहार, जो आपके सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल, फैमिली लाइफ, ये सब, इन सब बातों के लिए सुजोग में कुछ ट्रीटमेंट बोले या कुछ भी सुजोग के अंदर उसके बारे में विचार किया है। इसके लिए जो दुनिया है वो दुनिया सुजोग है, ऐसे में। तो ये सुजोग की दुनिया है। इसमें आपको कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी सफरिंग के लिए आपको इसमें उसके सॉल्यूशन मिले, यानी सुजोग इज सॉल्यूशन। सुजोग एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है। हम अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सुजोग इज अ गॉड, दैट पावर, दैट कॉस्मिक पावर। और जो पावर है वो सॉल्यूशन है। प्रश्न तो हम क्रिएट करते हैं। जो परमात्मा है वो शक्ति है, प्रश्न हम क्रिएट करते हैं और शक्ति सबका सॉल्यूशन दे। तो सुजोग इस तरह से सब सॉल्यूशन सुजोग में। आपके कौन सी भी लाइफ का कोई सी भी एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, सभी के प्रॉब्लम्स सुजोग से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सुजोग से हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हेल्थ के लिए, हेल्थ तो इसका है ही, क्योंकि हेल्थ होती है तो ये बाकी के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। तो सुजोग का मेन जो टारगेट, अपना जो मेन मिशन है सुजोग का, हेल्थ है। हेल्थ है ही, हेल्थ के लिए हम काम करें। और हेल्थ क्यों चाहिए, हमें हेल्थ क्यों चाहिए, इसका अगर आपको ट्राई करना है, इसके बारे में कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। हेल्थ क्यों चाहिए आपको? हेल्थ, अपनी हेल्थ चाहिए, फैमिली की हेल्थ चाहिए, लेकिन हेल्थ क्यों चाहिए? क्या होगा हेल्थ मिलने के बाद? और नई हेल्थ होती है तो क्या होगा? सर, अगर हम हेल्थी रहेंगे तो हम अपने बाकी सारे काम भी आराम से कर पाएंगे। हेल्थ इज द मेन वेल्थ है अपनी, बराबर है। बाकी की वेल्थ तो इसके ऊपर डिपेंड है। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं, बराबर है। हेल्थ है तो सब कुछ है। आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी है, नॉलेज है, सब कुछ बातें आपके पास है, लेकिन हेल्थ नहीं है तो उसका कुछ भी यूज नहीं, यूजलेस। इसके पहले तो हेल्थ चाहिए। तो बाकी सब कुछ मिलेगा हेल्थ के बाद, और सब कुछ मिलेगा। और सुजोग अपने को उसमें बैलेंस की बात कर रहा है आगे जाके। तो हेल्थ भी क्यों चाहिए, हेल्थ अपने को क्यों चाहिए? तो हमें आनंद में जीना है, आनंद में रहना है, इसके लिए हेल्थ चाहिए। क्योंकि हेल्थ नहीं है तो कितना भी कुछ हो, हम आनंद में नहीं रह सकते। आनंद की बात मैं बोल रहा हूँ, सुख की बात नहीं बोल रहा हूँ। आनंद जो अपने अंदर पहले से मौजूद है, आनंद। तो आनंद के लिए हमें हेल्थ चाहिए। उस आनंद को हम लोग निर्वाण बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष तक जाना है। अपनी हेल्थ या अपनी इस लाइफ का पर्पस क्या है? मोक्ष तक जाना, आनंद तक जाना। हम स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, आप मानते नहीं मानते, लेकिन एक ऐसी अपनी ये है कि 84 लाख 84 योनि से हम गुजर के आए हैं मनुष्य योनि, यानी 84 लाख जीव जंतु में से पार करते करते, जन्म मृत्यु करते करते, अपग्रेडेशन होते होते हम मनुष्य योनि में आए।
ये मनुष्य योनि में अब आए हैं, तो यहां से हम भगवान बन सकते हैं, ईश्वर यहां से बन सकते हैं। सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा। आप भगवान ईश्वर जो आप राम बोले, श्री कृष्ण बोले, जो भी है, सबको मनुष्य योनि से ही गुजरना पड़ा। तो मनुष्य योनि महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य योनि में हम आए हैं, और मनुष्य योनि का अंतिम पर्पस क्या है? परफेक्शन की तरफ जाना, परफेक्शन की तरफ जाना। हम जो आनंद की भावना बोलते हैं, ये परफेक्शन। जब परफेक्शन यानी आनंद की भावना तक आप पहुंचते हो, तो परफेक्शन को आपने छू लिया, और तब ये जन्म मृत्यु के जो बोलते हैं, भवसागर बोलते हैं, वो पार हो गया। फिर जन्म मृत्यु नहीं है, फिर सुख दुख की भाषा नहीं है। जन्म होना सुख आता है, फिर मृत्यु आना दुख आता है। इसे पार हो गए, जन्म मृत्यु के पार, मोक्ष की अवस्था। तो यही अपना सुजोग का अंतिम ध्येय, अंतिम मिशन, मोटो, ये है सुजोग का। सिर्फ हेल्थ नहीं है, मैंने बोला हेल्थ नहीं है, बिसाइड हेल्थ क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ। तो हमें सुजोग हम क्यों कर रहे हैं? हेल्थ एंड अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ, इसके लिए कर रहे हैं। लाइफ की अपग्रेडेशन यानी सभी सेक्टर में, लाइफ के सभी पहलुओं में हम अपग्रेड होते हुए दिखाई दे सुजोग से, इसके लिए सुजोग। ये मैं जो बोल रहा हूँ आज सुजोग के बारे में, आज से आप ज्वाइन हो गए, तो कुछ लोग सुजोग तो इतना ही बताएंगे, सुजोग यानी ये हाथ है, ये दो पैर होते हैं, ये हाथ होते हैं, ये गर्दन से लेके, और इसको ट्रीटमेंट देते हैं, हो गया सुजोग। सिखाने के लिए इतना ही सुजोग हो गया। बड़े बड़े ऐसे कोई सिखाते, इतना ही सुजोग सिखाते, 2 घंटे में भी सुजोग हो रहा है। रावत मैडम उस दिन अपने एक स्टूडेंट का आपने सुना, उस दिन डेमो लेक्चर, हाँ, चेतन करके जो स्टूडेंट है, उसने 2 घंटे के 6,000 रुपया भर दिए, और 2 घंटे के लेक्चर का सिर्फ उसको रिकॉर्डिंग मिला है, और सुजोग। तो सुजोग ऐसे भी है, लोग कर रहे हैं कि मैं टीवी पे आता हूँ, इसके लिए मैं 6,000 7,000 रुपया मेरे फीस है सुजोग सिखाने की, और उसके यहाँ जाने वाले बोलते क्या कर रहा है वो, तो थोड़ा टाइम बिताता है, ये ऐसे, फिर बुक सामने निकालता है, ये देखो इसमें ये है, और फिर जाके फोन पे बोल रहा है, इधर उधर सब कुछ हो रहा है, थोड़ा पढ़ते रहो आप, मैं बाद में बता रहा हूँ। बाद में थोड़ा टाइम आके ये ऐसे है, हाँ बस हो गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और सुजोग खत्म। तो ऐसे लोगों के कारण सुजोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। सुजोग क्या है? जब मैं बोला कि सुजोग अपने क्या कर रहे हैं सुजोग, तो सुजोग क्यों चाहिए? पहले तो सुजोग मुझे हेल्थ के लिए चाहिए, और हेल्थ भी क्यों चाहिए? हेल्थ मुझे क्यों चाहिए? फॉर अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ। लाइफ का मुझे सब तरह से अपग्रेडेशन करना है, सब तरह से मुझे परफेक्शन की तरफ जाना है, तब आनंद की भावना मेरे अंदर अंदर बाहर आनंद रहेगा, मेरे आजू बाजू में भी आनंद, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आनंद ही मैं बांटू। तो ये कब होगा? जब मैं इसमें बराबर इसमें अगर करता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है। आज सुबह 4 बजे मुझे अपने एक पेशेंट स्टूडेंट का फोन आया, सुबह 4 बजे। उसके डैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई, 4 के पहले ही उसका फोन आया। मेरे को अंदर से क्या एक फीलिंग है कि देखो हमारी लाइफ की वैल्यू, हमारी लाइफ की स्टेटस क्या बनी है, कि इतना रात को भी वो मुझे फोन कर रहा है। यानी मैं उसके लिए कोई ऐसे लग रहा है कि यादव सर को फोन करने के बाद मेरी ये प्रॉब्लम से, मेरी ये मुसीबत से यादव सर का मुझे आधार मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है, हम इस दुनिया में आए तो किसको लग रहा है अरे ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सुजोग ने मेरे को ये स्टेटस दिया, बराबर है। सुजोग मेरे हाथ नहीं होता तो मुझे कैसे फोन करता, क्यों फोन करता? कोई डॉक्टर को भी इतनी रात नहीं करेगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाएगा, किधर भी जाएगा, लेकिन उनको मालूम है यादव सर को पता है, तो यादव सर मेरे डॉक्टर से भी और कुछ मेरे को ये कर सकते, मदद कर सकते। तो सुजोग ने, इसके लिए मुझे कभी लगता है सुजोग ने मेरा इस तरह से लाइफ का एक स्टेटस मेरे को ऐसे दिया है।
कि बूढ़े बुजुर्ग लोग भी मेरे को एक रिस्पेक्ट से देखते हैं। इतना ही नहीं कि वो भी कभी मेरे पैर छूने को देखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर भी वो पैर छूना देखते हैं। अंदर से मेरे को एक भगवान समझ के देख रहे हैं, कितना आदर करते हैं। तो मेरे लाइफ को एक स्टेटस मिल गया समझो। उनके घर में कुछ भी खाना पकाया है और उस खाना जो है उसके खाने के पहले मेरी उनको याद आती है, आज सर को लेके खाना टिफिन लेके जाए, आज ये अलग से कुछ बनाया। तो कितना प्यार मिल रहा है इस लोगों से। कोई डॉक्टर को भी इतना नहीं मिलेगा, अपने बारे में इतना सोचते हैं। कभी कभी मेरे क्लिनिक के आजू बाजू के लोग मुझे बताते हैं, सर आप जो खाना वाल बोलते हैं ना, टिफिन का आप शुरू करो, आपको टिफिन आते हैं, आप टिफिन देना शुरू करो, लोग आपको टिफिन लोग ले आते हैं। यहाँ ये टिफिन देखो कि उनके घर में क्या पका है मुझे मालूम नहीं, फिर भी उनको लगता है सर को लेके जाना है। इतना प्यार मिलता है, सोचो। तो आप आए हो, इन सब बातों का आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम कोई थेरेपिस्ट ऐसे नहीं बात करें, हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। परफेक्ट एक कोई ऐसे थेरेपिस्ट वगैरह ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन सुजोक हमें परफेक्शन की तरफ ले जा रहा है। सुजोक में हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं, स्माइल मेडिटेशन की बात करते हैं, तो ये परफेक्शन की तरफ जाने का अलग एक रास्ता मिलता है, ओपन होता है। सुजोक अपना विजन ही इतना ब्रॉड कर देता है कि फिर हमारे सामने मेरा ये धर्म है, मेरी ये जाति है, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। सुजोक से हम इस दुनिया में, प्रोफेसर का यही सपना था, इस दुनिया, इस प्लेनेट पे हम स्माइली प्लेनेट बनाएंगे, आनंद का प्लेनेट बनाएंगे। स्वर्ग किधर है मालूम नहीं, लेकिन इस प्लेनेट को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं। इतना सुजोक के अंदर पावर है। सिर्फ डिसीज को टैकल करना यही नहीं, क्योंकि इसमें माइंड, बॉडी, सोल और लाइफ, ये सब का विचार इसमें है। और इस सब के जो प्रॉब्लम है, ये अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो अपने आप सभी जगह आनंद ही रहेगा। अगर लोगों को ये मालूम पड़ गया, बॉडी, माइंड, सोल और लाइफ की ट्रीटमेंट इसमें है, जो किसी और थेरेपी में बॉडी, माइंड, सोल, लाइफ ये सब नहीं है। इसके बारे में विचार नहीं किया गया, थोड़ा बहुत माइंड के बारे में किया है, लेकिन सोल जो है उसको तो कुछ लोगों ने सोल वगैरह ये बातें ऐसे है, लेकिन इसका भी लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हैं, देयर इज सोल। हर बात का लॉजिक है इसमें। तो लॉजिक इतना पावरफुल और परफेक्ट है कि आपको कोई डिनाई नहीं करेगा। आप जब बोलेंगे सोल है तो डिनाई नहीं करेगा। आप बोलेंगे परमात्मा यानी परम शक्ति है, आप उसको इस तरह से कुछ एविडेंस बताएंगे, वो डिनाई नहीं करेगा, मैं नहीं मानता, इसे नहीं। परमेश्वरी ताकत, ईश्वरी ताकत यानी क्या है, उसकी इसमें डेफिनेशन ही किया अलग। तो ये इस तरह से ये मैं आज इंट्रोडक्शन कर जो रहा हूँ, क्योंकि अपना टारगेट क्या होना है, क्या कहाँ हम जाना है, अपना लक्ष्य क्या है, ये अगर समझ में आता है तो प्रवास, हम जो जर्नी करने वाले हैं, इसमें अपने को मजा आ जाती है, हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। हम ये दो पैर और दो हाथ, हाथ के ऊपर ये सब है, इतना ही नहीं करें, आगे इस तरह से सब कुछ है। तो इसको हम आज से स्टार्ट करें ये नई दुनिया में हम लोग। तो जो मैंने बोला कि सुजोक में बॉडी, माइंड, सोल, लाइफ सब कुछ है। आपके कौन से भी डिसीज हो, कंजेनाइटल यानी फ्रॉम बर्थ से डिसीज है, माँ के गर्भ के अंदर जब थे तभी से कोई डिसीज चालू है तो उसकी भी ट्रीटमेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी हमारे गर्भ, हमारे जन्म होने के पहले हम जब पैदा हुए तो हमारे जो माँ बाप के जो गुणसूत्र, जीन्स, उनका कॉम्बिनेशन बराबर नहीं हुआ, जिसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर आ गई है, तो उसके लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम फ्यूचर में आने वाले डिसीज का भी काम कर सकते हैं, और पास में हुए डिसीज जिसके कारण अभी मुझे तकलीफ हो रही है, उसका भी हम लोग इसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी देखो, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर सब इसमें सुजोग में।
तो ये बहुत बड़ा, आप जब जुड़ जाते हो इसमें तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का आपने जो लिया है। क्योंकि ये सोचो कोई एक थेरेपी ऐसे नहीं है 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो और ये थेरेपी सीख ले, ये नहीं है। ये पूरी लाइफ की ये ट्रेनिंग है जो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक काम आने वाली ट्रेनिंग। तो बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सूचो जो हम इस लेवल में सीखने वाले हैं, लेवल 1 में या फर्स्ट लेवल में, इसमें ज्यादा फिजिकल की बात होने वाली। सुजोग 2 लेवल पे काम करे, एक फिजिकल और एक मेटाफिजिकल। फिजिकल यानी जो दिखता है, लेन ब्रेड हाइट वाला, उसको फिजिक्स बोलते हैं ना, भौतिक शास्त्र। तो एक भौतिक जगत की बात है और एक मेटाफिजिकल वाली बात है। मेटाफिजिकल यानी जो इनविजिबल है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम आत्मा परमात्मा बोलते हैं, इनविजिबल पार्ट। तो सुजोग 2 स्तरों पे, 2 ग्रेड, एक तो फिजिकल वाली है, एक मेटाफिजिकल। तो इस लेवल पे हम सीख रहे हैं, हम इस लेवल पे फिजिकल वाली सीख रहे हैं। तो हम सुजोग, सुजोग पहले तो सु, ये अपने को ये सबको मालूम है, आप भी आए हैं। सु मीन्स, सु मीन्स हैंड, और जोक यानी फुट, सुजो। ये अपने को, ये कोरियन वर्ड है, क्योंकि ये जिन्होंने इन्वेंट किया है सुजोक को, वो कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेवू, प्रोफेसर पार्क जेवू, ये इसके इन्वेंटर है। और ये प्रोफेसर पार्क जेवू के पहले भी सुजोक था, लेकिन प्रोफेसर पार्क जेव ने उस सुजोग को एकदम मॉडिफाई किया, पूरा नया से अपने सामने रखा। उसके पहले भी सुजोग जो था कोरिया में, वो सुजोग उसमें बॉडी को, शरीर को एलिफेंट की तरफ समझा था, एलिफेंट की तरफ। हाँ, यानी एलिफेंट, ये अपने हाथ के एक मिडिल फिंगर है, वो एलिफेंट की सूंड है उसकी, और बाकी के 4 फिंगर्स अंगूठे को लेके वो इसके पैर, हत्ती के आगे पीछे के पैर है, और आपका पाम जो है वो उसकी बॉडी है एलिफेंट की। तो इस तरह का सुजोग उस वक्त माना गया। प्रोफेसर ने बताने के पहले इस तरह का सुजोग कर रहे थे, उधर ट्रीटमेंट कर रहे थे, कि बॉडी के उस हिस्से पे ट्रीटमेंट दे रहे थे जो हत्ती जैसे बॉडी दिख रही है। तो उस हत्ती जैसे बॉडी को प्रोफेसर ने सीधा खड़ा किया, यानी सूजो। पहले तो मैंने जैसे बोला कि ये इस तरह का सूजो ये था, ये सूंड थी, बाद में इसके बाजू का ये फिंगर, इस बाजू का फिंगर, बाद में अंगूठे का फिंगर, इसके पीछे, हाँ, उसके उधर फिंगर, ये हाथ का जो पोजीशन है, इसको उन्होंने सूजो माना था, उधर सूजो। तो ये 1 2 3 4 पैर, 4 फिंगर, और ये मिडल वाली फिंगर जो है वो उसकी एलिफेंट की, उसकी सूंड थी। तो ये सूंड यानी नेक, बॉडी के अंदर ये नेक थी, और ये हाथ पैर पीछे आगे, और ये बाकी का ट्रंक का पोर्शन था। इस तरह का सूजक उस वक्त था। लेकिन प्रोफेसर ने क्या किया, इस तत्व, यहाँ उनको क्या दिखा, सिमिलैरिटी दिखी थी, सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी, ये जो ट्रीटमेंट थी वो सिमिलैरिटी वाली थी कि हत्ती की सिमिलैरिटी देख के शरीर के, अपने शरीर के साथ उसकी सिमिलैरिटी देख के वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सिमिलैरिटी को प्रोफेसर ने फोकस किया। बाद में प्रोफेसर को ये दिखाई दिया कि कोई टंग के ऊपर भी ट्रीटमेंट, टंग को देख के कुछ डायग्नोसिस करता है। तो टंग के ऊपर जब डायग्नोसिस होता है तो उसने देखा कि अरे टंग के ऊपर पूरी बॉडी दिख रही है, वहां शरीर की ये जो टंग है उसके ऊपर पूरी बॉडी दिख रही है। वहां ये जो पोर्शन है टंग का पीछे वाला बैक, हाँ, यहाँ आतड़ी का सब ये मिलता है। आतड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ इसके सिम्टम मिलते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ सिम्टम मिलते हैं। लंग की प्रॉब्लम है यहाँ मिलते हैं, स्प्लीन की प्रॉब्लम यहाँ मिलते हैं, लीवर की प्रॉब्लम। तो पूरी बॉडी यहाँ टंग के अंदर दिख रही है। तो यहाँ भी पूरी बॉडी की सिमिलैरिटी टंग के ऊपर दिख रही है। तो फिर से उनके दिमाग में ये सिमिलैरिटी की कंसेप्ट जो है, ये सिमिलैरिटी कंसेप्ट फिर से उनके दिमाग में आ रही है। सिमिलैरिटी चल रही है और सिमिलैरिटी के ऊपर ये सब कुछ मिल रहा है। उन्होंने देखा कि अपने टंग को देखा, ईयर, कान को भी देखा है। कान को देखा उन्होंने कि कान में इस तरह से अपना जो कान है, ये कान के अंदर, हाँ, इस तरह की कान, तो इसमें भी बॉडी की सिमिलरिटी दिख रही है। हम माँ के गर्भ में इस तरह से होते हैं, ये अपना हेड होता है, कान का नीचे वाला पोर्शन हेड। तो यहाँ भी सिमिलरिटी दिख रही है। तो फिर से दिमाग में आ रही सिमिलरिटी की कंसेप्ट कि सिमिलरिटी है, वहां ट्रीटमेंट हो रही है, सिमिलरिटी को पकड़ के ट्रीटमेंट हो रही है। उन्होंने देखा कि हम जो वॉलनट, अखरोट, अखरोट हम ब्रेन के लिए यूज कर रहे हैं, तो अखरोट ब्रेन के लिए क्यों यूज हो रहा है? तो अखरोट के अंदर भी अपने को क्या मिल रहा है? ये दो मिलते हैं घर उसके जो रहते हैं, वो ब्रेन के दो, ब्रेन के सिमिलरिटी दिखा रहा है। अखरोट एकदम सेम टू सेम ब्रेन की सिमिलरिटी दिखा रहा है। इसके लिए ब्रेन के लिए हम ये अखरोट का यूज करते हैं आयुर्वेद में। तो वहां भी सिमिलरिटी दिख रही है। करेले को आप, करेले को यूज करते हो तो करेले को भी ये पैनक्रियाज की सिमिलरिटी दिखा रहा है, पैनक्रियाज की सिमिलरिटी दिखा रहा है। नीम का पत्ता, ये भी पैनक्रियाज की सिमिलरिटी दिखा रहा है, पैनक्रियाज की सिमिलरिटी दिखा रहा है। तो सिमिलरिटी की बात उनके दिमाग में आ रही है। सिमिलरिटी, अगर आप टोमेटो लेते हो तो टोमेटो के अंदर 4 उसके जो चेम्बर्स होते हैं टोमेटो के अंदर, वो हार्ट से कनेक्टेड, हार्ट की सिमिलरिटी दिखा रहा है। इसके लिए आयुर्वेद वाले इन चीजों को यूज कर रहे हैं, सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी कंसेप्ट जब उनको ज्यादा फोकस हो गई, समझ में आ गई कि सभी जगह सिमिलरिटी दिख रही है। इतना ही नहीं, आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में, हस्त सामुद्रिक, पामिस्ट्री में भी क्या कर रहे, पूरी लाइफ उसके हाथ के ऊपर से देख रहे हैं। यानी पूरी लाइफ की सिमिलरिटी हाथ के ऊपर आ रही है कि उसके ग्रहों की वगैरह सब बातें हाथ के ऊपर दिख रही है। उसका मंगल कैसे है, उसका शुक्र कैसे है, क्या कैसे है, ये भी वहां दिख रहे। यानी बाहर की सब सिमिलरिटी उसके हाथ पे, उसके लाइफ की सिमिलरिटी एक हाथ पे भी दिख रही है। तो इस तरह से सिमिलरिटी जो कंसेप्ट है, ये अभी दिमाग में ये पूरी तरह से कि दुनिया में सिमिलरिटी है। और ये सिमिलरिटी क्यों है? तो एक दूसरे से कनेक्शन भी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए सिमिलरिटी है। आप, मैं, हम मनुष्य जाति है, हाँ, हम मनुष्य जाति है, उसमें भी क्या दिख रहा है? एक सिमिलरिटी दिख रही है। सबको 2 कान है, एक नाक है, हाँ, उसकी आंखें 2 बाजू में, नाक के 2 बाजू में आंखें, सिमिलरिटी सिमिलरिटी दिख रही है। तो उसके लिए मनुष्य की जाति बन गई। हर प्राणियों की जाति बन रही है, प्राणी, पक्षी, पंछी, इनकी जाति बनती है। पौधों की भी, समझो गुलाब का पौधा है तो गुलाब के पौधे की भी जाति बन रही है। सिमिलरिटी, एक पौधा दूसरे पौधे से सिमिलरिटी दिखा रहा है, यानी उसको भी गुलाब के फूल को पंखुड़िया है, दूसरे भी फूल को पंखुड़िया है। तो ये सब, इसके या कांटे है, उसके भी या कांटे, सिमिलरिटी सभी जगह दिख रही है। प्रोफेसर ने देखा
कि ये सिमिलरिटी सभी जगह दिखती है, और ये सिमिलरिटी होने का कुछ तो कारण है। हम मनुष्य भी सिमिलर दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसका कुछ कारण। कोई प्राणी भी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे, एक जाति दिखा रहे, उनका कारण है। कोई भी प्राणी, जीव जंतु वो सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो इसका कुछ कारण है। क्या कारण हो सकता है? अगर मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, और मेरे जैसे सिमिलरिटी वाले आप इस दुनिया में नहीं होगे तो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? सिमिलरिटी क्यों जरूरी है? मैं अगर मेरे जैसे सिमिलरिटी कोई नहीं है तो मैं क्या कर सकता? अभी सिमिलरिटी है तो मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ, आपको कुछ दे सकता हूँ। मेरी जो चाहिए वो चीज को मैं एक्सचेंज, आपसे कुछ एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेन देन कर सकता हूँ। तो ये लेन देन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए सिमिलरिटी लगती है। सिमिलरिटी उसके लिए लग रही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये सिमिलरिटी, इसके लिए सिमिलरिटी काम करते हैं। आपके अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिमिलरिटी को जन्म भी दे रहे हैं, सिमिलरिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने आप। हम जैसे अपने जैसे दूसरे जीव को तैयार क्यों कर रहे हैं? सिमिलरिटी ये अपने आप कुदरत ने किया है ये नियम कि हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे हमारे जैसे ही, दो हाथ दो पैर जैसे हमें वैसे ही मिलेंगे। सिमिलरिटी की ये जो टेंडेंसी है, ये जो गुण है, ये कुदरत का, परमेश्वर ईश्वरीय है कि एक जैसे दूसरा जीव तैयार, और ये एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हमारा एनर्जी का एक्सचेंज इसलिए हो रहा है, हम सिमिलर है तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। और यही प्राणियों में, यही पंछियों में, सभी जगह यही है, सिमिलर। इसके लिए सिमिलरिटी होने के हो गए, इसके लिए तो उनका जीना आसान हो गया, सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी इस दुनिया में चल रही है। इस सिमिलरिटी को ही सुजोक में बोला है होमोफोर्स है। ये सिमिलरिटी रखने वाला होमोफोर्स है, होमोफोर्स है जो यहाँ सिमिलरिटी रखता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, होमोफोर्स की वजह से देख रहे हैं, या होमोफोर्स इस दुनिया में, वो ये सिमिलरिटी रखता है। और सिमिलरिटी का कारण क्या है? परसिस्टेंट ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। इसके लिए सिमिलरिटी रखनी पड़ रही है। लाइफ की कंसिस्टेंसी है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सिमिलरिटी, होमोफोर्स किसके लिए काम कर रहा है? एग्जिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। अगर ये नहीं होता, ये सिमिलरिटी नहीं होती तो एग्जिस्ट ही नहीं होते हम। तो ये होमोफोर्स अंदर काम कर रहा है सभी जगह, सिमिलरिटी। और ये सिमिलरिटी से एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही। तो जहां भी सिमिलरिटी होती है वहां एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो यही चीज को सिमिलरिटी विथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। यही बात को हम पकड़ते हैं कि जब हम करेला अगर ट्रीटमेंट में लेते हैं, ये नीम का पत्ता अगर पैंक्रियाज के लिए लेते हैं, तो पैंक्रियाज और इसके बीच में सिमिलरिटी है और सिमिलरिटी काम करेगी। तो हमें पैंक्रियाज का काम बढ़ाने के लिए सिमिलरिटी, सिमिलर चीजों को हम यूज कर रहे हैं। ब्रेन का काम बढ़ाने के लिए, बाहर से उसको ताकत देने के लिए, ये उसके पास सिमिलरिटी दिखाने वाला जो है, इस पदार्थ को, इस वॉलनट को, अखरोट को हमने यूज किया। तो सिमिलरिटी में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। और सिमिलरिटी यानी होमोफोर्स है, वो एनर्जी का आदान प्रदान करता है और उसका हम फायदा ले रहे हैं। तो सिमिलरिटी, आप अगर सिमिलरिटी, ये स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी हो सकती है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कौन सी हो सकती है? स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी हो सकती है कभी कभी। अभी आपने देखा स्ट्रक्चर वाली। तो कभी कभी कलर की सिमिलरिटी होती है, कलर वाली।
सेम कलर है तो एनर्जी का आदान प्रदान हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी वो कलर है। कलर थेरेपी में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बाहर कलर जो है अपने बॉडी के अंदर उस कलर की प्रॉपर्टी है, बाहर भी कलर वो कलर की प्रॉपर्टी है, तो कलर में एक्सचेंज हो जाएगा। मैं वो कलर अगर मेरे हाथ पे, मेरे शरीर पे धारण करता हूँ तो बाहर उस कलर की वाइब्रेशन में उसको अटैच हो जाएगी, उसके साथ एक हो जाए और मुझे एनर्जी मिले। तो इसके लिए हम कलर को भी यूज कर रहे हैं, कलर की सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी आपको दिखा, कलर की सिमिलरिटी मैंने तिलक लगाने की बात बोले, तिलक अगर काला तिलक लगाते हो तो उसकी वाइब्रेशन अलग है, आप रेड तिलक लगाते हो तो उसकी वाइब्रेशन अलग, येलो लगाते हो उसकी वाइब्रेशन, और व्हाइट लगाते हो उसकी वाइब्रेशन अलग, क्योंकि उसकी कलर की जो एनर्जी है वो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। बाहर जो एनर्जी उसकी है, उसकी वाइब्रेशन बाहर जो है उस कलर की, वो कलर की वाइब्रेशन आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि बाहर भी कलर, 7 कलर बाहर भी है। सूर्य रश्मि में 7 कलर है, सूरज की रोशनी में 7 कलर है, तो 7 कलर की वाइब्रेशन बाहर है, और ये 7 कलर का जो मिश्रण है वो आप देख रहे हैं। इसके लिए आपको सूरज 7 कलर दिखाई नहीं देते, पानी के अंदर से वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसकी अलग अलग उसके वाइब्रेशन दिखते हैं, या प्रिज्म में उसके वाइब्रेशन दिखते हैं, लेकिन 7 कलर का आप जो सूरज की रोशनी दिखते हैं वो 7 कलर की है, 7 कलर के वाइब्रेशन वहां आ रहे हैं उस रोशनी। सूर्य के 7 घोड़े बोलते हैं। तो ये 7 कलर की वाइब्रेशन बाहर है, हीट की वाइब्रेशन है, ब्लैक कलर की वाइब्रेशन है, ठंडेपन की भी वाइब्रेशन है, गर्मी के वाइब्रेशन है, पेड़ पौधों को एनर्जी देने, उसकी ग्रोथ करने की, ये भी वाइब्रेशन, मूवमेंट करने वाली वाइब्रेशन, सब तरह की वाइब्रेशन है। पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं ना सूरज की रोशनी की तरफ, वो अपने आप को बदल देते हैं, सूरज की रोशनी की तरफ जाते हैं। आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट देखा है कि सूरज की रोशनी की तरफ पेड़ पौधा अपने आप को चेंज कर देता है उसकी दिशा में, यानी वो मूवमेंट कर देता है। तो ये मूवमेंट करने के लिए भी सूरज की रोशनी में उसके पास वाइब्रेशन मिलती है, ग्रोथ होने के लिए वाइब्रेशन मिल रही है, और ये वाइब्रेशन हम लेते हैं, हम कलर को यूज करते हैं तो कलर वाली वाइब्रेशन। कभी कभी हम प्रॉपर्टी की वाइब्रेशन, सिमिलर वाइब्रेशंस को देखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी देखते हैं और उसको भी हम यूज करेंगे, अगर सिमिलरिटी दिखी तो हम यूज करेंगे। जैसे आप अगर काली मिर्च लेते हो, हाँ, काली मिर्च खाते भी हो तो काली मिर्च क्या है, काली मिर्च की वाइब्रेशंस, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक गर्म वाली है, तासीर उसकी गर्म है, उसकी प्रॉपर्टी। आप अगर वो काली मिर्च ले रहे हो तो आपको उसकी हीट प्रॉपर्टी मिलेगी। आप अदरक ले रहे हैं, लहसुन ले रहे हैं तो उसकी हीट की प्रॉपर्टी मिल रही है, यानी यहाँ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है, वो कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलरिटी हमारे बॉडी के अंदर यूज करें। हमारे बॉडी के अंदर हमें गर्मी चाहिए तो इसके अंदर भी गर्मी है, तो इसके लिए हम गर्मी वाली कैरेक्टर हमें चाहिए, तो ये काली मिर्च खा रहे हैं, काली मिर्च का यूज कर। तो इस तरह से ये सिमिलरिटी की कंसेप्ट है कि सिमिलरिटी में एनर्जी का आदान प्रदान, और जितनी सिमिलरिटी क्लोज है उतना एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा पावरफुल बनता है। जैसे हम मनुष्य जाति है, हमें क्या होता है, हमारे ऊपर कोई भी अगर संकट आता है तो मनुष्य एक दूसरे के लिए दौड़ जाएंगे, एक दूसरे को मदद करने के लिए। प्राणी नहीं दौड़ेंगे, बराबर। हम एक दूसरे के लिए दौड़ेंगे, क्यों दौड़ेंगे, क्योंकि हमें सिमिलरिटी है हमारे में, इसके लिए हम एक दूसरे के लिए दौड़ेंगे मदद करने के लिए। उसमें भी क्लोज सिमिलरिटी है तो और ज्यादा, अगर वो मेरे देश के ही है, मेरे देश में कहीं अगर कुछ हो रहा है मेरे देशवासियों के ऊपर, तो मैं जल्दी वहां जाओ के मदद करूंगा, क्योंकि सिमिलरिटी है मेरे देश के। फिर क्या होता है, मेरे स्टेट के और सिमिलरिटी होगी, ये मेरे स्टेट में, मैं महाराष्ट्र का हूँ, ये महाराष्ट्र के है, तो मैं उसको मदद करने के लिए जल्द से जाऊंगा। आप अगर यूपी के, बिहार के हो और यूपी बिहार में कुछ हो गया है तो आप उनको मदद करने के लिए जल्दी जाएंगे, क्योंकि ये
क्लोज सिमिलरिटी हो रही है एक स्टेट में, एक एरिया, एक बिल्डिंग और क्लोज सिमिलरिटी। एक बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में कुछ होता है, मैं उनके लिए दौड़ जाऊं हेल्प के लिए, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में मेरी सिमिलरिटी वहां बन रही, मेरी बिल्डिंग के लोग हैं। तो सिमिलरिटी जितनी क्लोज सिमिलरिटी, एक जात वाले एक क्लोज सिमिलरिटी, एक धर्म वाले क्लोज सिमिलरिटी, एक फैमिली और क्लोज सिमिलरिटी। बराबर, मैं मेरी फैमिली के सब सदस्यों के लिए जितना दौड़ूंगा, जितना हेल्प के लिए जो कुछ करूंगा, वो दूसरी फैमिली के लिए उतना नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज सिमिलरिटी होगी। मेरी फैमिली एकदम क्लोज, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन एकदम क्लोज, तो उसके लिए मेरा ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा और मैं करूंगा। तो ये एनर्जी एक्सचेंज सिमिलरिटी में होती है, और जितनी क्लोज सिमिलरिटी उतना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज करता है, उतना कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि हम लोग सुजोग की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो सुजोग में ये जो है एक होमो कोर्स की अभी मैंने चर्चा की, होमो कोर्स की चर्चा की, जो सिमिलरिटी बनाता है इस दुनिया में। ये भगवान ने ये लाया हुआ फोर्स है इस दुनिया को बनाने के लिए, उसने होमो फोर्स को यूज किया। इसके लिए तो सभी जातियां तैयार हो गई, मनुष्य जाति है, प्राणियों की जाति है। जाति में अलग वो भाव से नहीं बोल रहा हूँ, जाति यानी अपनी ओवरऑल जो है, हाँ, जो लोगों ने तैयार की वो जाति की बात मैं नहीं कर, लोगों ने तैयार किए जाति धर्म वो अलग है। नेचुरल जो जातियां तैयार होगी होमो फोर्स के कारण, और ये होमो फोर्स उसने पैदा किया, ये सिमिलरिटी का फोर्स उसने पैदा किया, सिमिलरिटी बनाने वाला फोर्स, क्योंकि इसके पीछे उसका इंटेंशन है दुनिया को बनाना था, दुनिया को अस्तित्व में लाना था, इसके लिए होमो फोर्स लाया। तो एक होमो फोर्स हो गया। अभी हम देखते हैं कि ये सिमिलरिटी जो है उसके साथ में देखो आप और मैं सिमिलरिटी दिख रही है हम दोनों में, लेकिन अगर ये सिमिलरिटी 100% होती तो क्या होता? सिमिलरिटी का फोर्स जो है, ये सिमिलरिटी अगर 100% होती तो क्या होता? आप कल्पना करो, इमेजिन करो, सिमिलरिटी अगर 100% होती, क्या एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता था? यहाँ हमारा अस्तित्व पॉसिबल हो सकता था अगर सिमिलरिटी 100% होती है तो? आप इमेजिन करो कि मैं, आप, हम लोग सभी वैसे ही दिख रहे हैं, मैं आपका भाई, आपके पिताजी, सब लोग एक ही जैसे दिख रहे हैं, आपकी माँ, आपकी बहन, मेरी माँ, मेरी बहन, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, 100% सिमिलर, तो क्या हो जाता? क्या दुनिया पॉसिबल हो सकती थी? सीधी बात है, मैं, मेरी वाइफ कौन है, मेरी बहन कौन है, कैसे पहचानता? मेरी माँ कौन है? बराबर है। तो क्या हो जाता था अगर हम दोनों में, मेरी वाइफ के साथ अगर मेरा शरीर संबंध बनना है, वो मेरी बहन के साथ बना तो क्या होता? क्योंकि मालूम ही नहीं है कौन बहन है कौन भाई, उसको भी मालूम नहीं कौन मेरा भाई है, तो हम अलग अलग हैं। इसके लिए तो समझ में आता है ये अलग है, ये अलग है, और इसके कारण जब जेनेटिक ट्रांसफर होते हैं, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो हम और अपग्रेड फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर नई सेम जीन्स अगर हो गए, तो जो हमारे में बैड कैरेक्टर है वो और बैड की तरफ बढ़ेगी, और क्या हो जाएगा, आखिर हमको नष्ट होना पड़ेगा इधर से। कुछ लोगों के जाति धर्म में ये थी बातें कि वो रिश्ते में शादी कर रहे थे एक ही घर में, तो उनकी कौम, उनकी जाति फिर इसमें बच नहीं पाई, मिट गई। हम तो देखते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की भी हम जाति देखते हैं, 4-5 जनरेशन पहले की देखते हैं, किसके घर से आया, किसके घर से आया, और जितना उसकी जनरेशन, उसको पे डिग्री बोलते हैं, जितनी पे डिग्री उसके अपने को मिलते हैं, जितने जनरेशन, तो उतना वो प्योर ब्रीड रहता है और वो ज्यादा होशियार हो जाता है। आपके घर का कुत्ता बिल्ली जो भी है, आज आप यूट्यूब पे भी देखते होगे,
मनुष्य जैसे बर्ताव करने वाले, उनके इतना अपग्रेडेशन आया है उनमें, कुत्ते बिल्लियों में, जिनकी आपको जनरेशन जनरेशन प्योर ब्रीड रखते हैं। हम भी प्योर ब्रीड में आए, इसके लिए हमारी जनरेशन और पावरफुल बनते गई, क्योंकि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर बन गया, फिर माँ बाप बहनें सब समझ में आए, तो और प्योर होते गए, और भी प्योर होते जाएंगे हम। जब हमारे में ये जाति वेद वगैरह नष्ट हो जाते हैं, तो और प्योरिटी की तरफ जाए, क्योंकि एक जाति के बदले हम और भी दूसरी जाति में और कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, तो और भी प्योर की तरफ जा रहे हैं, अब अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये हो रहा है, सिमिलरिटी अगर 100% होती है तो अस्तित्व पॉसिबल नहीं था। सिमिलरिटी अस्तित्व पॉसिबल नहीं था अपना, इसके लिए 100% सिमिलरिटी नहीं है, तो कुछ फर्क है, ये दुनिया चलानी है तो फर्क है आप में और मुझ में, या कोई दो सगे भाइयों में भी फर्क होता है, और ये फर्क एक पर्पसली विधाता ने किया, परमेश्वर ने किया, एक फर्क पैदा करने वाला एक फोर्स भी यहाँ भेजा है, उसको बोलते हैं हम हिट्रोफोर्स भेजा है। इस दुनिया में हिट्रोफोर्स काम करता है चेंज के लिए, वैरायटी के लिए। हिट्रोफोर्स भी एक काम कर रहा है, इसके लिए तो हम चेंज दिखते हैं, मैं और मेरा भाई भी चेंज दिखेगा, क्योंकि हमारे अंदर हिट्रोफोर्स आया है। तो एक हिट्रोफोर्स भी हमारे अंदर, उस परमात्मा ने एक होमोफोर्स पैदा किया, है होमो, और उसके अगेंस्ट में एक हिट्रो भी पैदा किया। होमोफोर्स सिमिलरिटी बनाता है और ये चेंज करता है, तो हम सिमिलर तो दिखते हैं लेकिन चेंज भी दिखते हैं, और ये दोनों मिलके दुनिया चल रही है। होमो और हिट्रो मिलके दुनिया चल रही है। एक दूसरे के अपोजिट है, एक मेल है तो एक फीमेल है, इसके लिए दुनिया चल रही है। समझ में आया? एक मेल है, ये मेल है, तो एक फीमेल कैरेक्टर वाला है, एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं, इसके लिए दुनिया चल रही है, मेल फीमेल देखिए। सभी प्राणी पक्षियों में यही चल रहा है, होमो हिट्रो फोर्स वहां काम करता है। होमो फोर्स के कारण वो अपने जैसे को जन्म दे रही है, लेकिन उसके अंदर हिट्रो फोर्स भी है, इसके लिए दो बच्चे में अलग अलग गुण दिखते हैं, तो एकता भी दिखती है, विविधता भी दिखती है एक ही जगह पे। तो ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक मैंने जो बोला उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो अनम्यूट करके। नहीं सर, समझ आ रही। मैडम, ये बात लॉजिकल क्लियर हो रही है कि यहाँ दो फोर्सेस काम करते हैं, एक तो सिमिलरिटी पैदा करता है, इसके कारण हम एक दूसरे के जैसे समान सिमिलर दिखते हैं, कि आपके दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, सिमिलर दिख रहे हैं, आपका नाक मेरा नाक सिमिलर तो दिख रहा है, लेकिन उसमें चेंजेस भी है, चेंजेस करने वाला एक फोर्स काम करता है, हिट्रो फोर्स है। हम सगे भाई भी अलग अलग दिखेंगे क्योंकि चेंज है, हिट्रो फोर्स भी काम करता है, तो इसको होमो हिट्रो लॉ बोलते हैं। ये सुजोक में एक इम्पोर्टेंट लॉ है कि होमो हिट्रो लॉ के कारण ये दुनिया, ये हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल, और उसका आज हम सीखने वाले हैं। ये होमो फोर्स की भाषा आज सीखने वाले हैं सुजोक में। ये सुजोक जो सीखेंगे हम, उसके अंदर करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है ये सीखेंगे, करस्पॉन्डेंस सिस्टम। ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है ये बेस्ड ऑन होमोफोर्स, ये हम सीखने वाले हैं। करस्पॉन्डेंस सिस्टम को, यानी होमोफोर्स वाले सिस्टम को हम सीखने वाले हैं इसमें। तो यहां तक ये क्लियर हो गई बात, इसमें कुछ पूछना है पूछ, या इसमें एडिशनल कुछ बोलना है बोल। नो डाउट सर।
हाँ, नो डाउट। हाँ, तो ये अभी हम बात किए कि सिमिलैरिटी वाला जो कोर्स है होमो कोर्स, ये सुजोग का बेस है। होमो कोर्स कौन से सुजोग? तो सुजोग के अंदर एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम करके जो ट्रीटमेंट होने वाली है, जो थेरेपी हम सीखने वाले, इसमें होमो कोर्स आया। तो होमो कोर्स यानी सिमिलरिटी, तो पूरी बॉडी की सिमिलरिटी हाथ के ऊपर हम देखने वाले हैं, हाथ और पैर की पूरी बॉडी की सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी आपने अगर चित्र देखा भी होगा, हम पीपीटी भी दिखाते हैं, पूरी बॉडी की सिमिलरिटी हाथ के ऊपर। आपके जो 5 फिंगर जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो फिंगर्स तो इसके ये 4 फिंगर जो है, अंगूठा, ये बॉडी के साथ आपकी सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, पूरी शरीर की सिमिलरिटी। क्योंकि शरीर से हम देखते हैं कि सेंट्रल का ट्रंक पार्ट है और उससे 5 पार्ट बाहर निकले, 5 आउटग्रोथ जो निकली है वो 5 आउटग्रोथ, 5 अपेंडेजेस बोलेंगे। तो बॉडी के ट्रंक पार्ट से निकले हैं 5 आउटग्रोथ, या हाथ के भी ये हथेली से 4-5 फिंगर्स निकली है। तो ये सिमिलरिटी दिखा रही है, 5 आउटग्रोथ। ये अगर ट्रंक पार्ट, बॉडी का ट्रंक पार्ट बोलेंगे तो ट्रंक से 5 आउटग्रोथ बॉडी में दिखती है, वैसे इसमें भी दिखती है, 5 फिंगर्स दिखती है। ट्रंक से अपने को 5 क्या क्या मिलती है? तो ट्रंक से अपने को एक नेक हेड वाला पार्ट मिलता है, बाद में 4 क्या मिलते हैं अपने को? 2 हैंड्स, 2 आर्म्स और 2 लेग्स, ये मिलते हैं अपने को, मिलके 5 मिलते हैं। 2 हाथ, 2 पैर और गर्दन से ऊपर का सिर, ये 5 ट्रंक पार्ट से निकले हुए पार्ट है। तो हाथ के भी ट्रंक पार्ट से यानी हथेली से भी 5 फिंगर्स बाहर निकले। तो ये सिमिलरिटी अपने को मिल रही है। और भी सिमिलरिटी की अगर चर्चा करते हैं तो ये जो हमारी बॉडी से जो 4 हाथ, 2 हाथ और 2 पैर जो निकले हैं वो एक ही दिशा में है। हम देखते हैं एक ही दिशा में है, जमीन की दिशा, जमीन की तरफ, 2 हाथ और 2 पैर। यहाँ भी ये 4 फिंगर जो दिख रहे हैं उनकी दिशा एक ही है, 4 फिंगर की दिशा एक ही है, अलग अलग दिशा नहीं है। तो ये 4 फिंगर जो है वो अपने हाथ और पैर से सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। और अंगूठा जो है, जो अपना गर्दन से नेक से सिर का जो पार्ट है वो अलग दिशा में, तो ये अंगूठे की दिशा अलग है। तो इधर भी सिमिलरिटी दिख रही है। और सिमिलरिटी को देखते हैं, सिमिलरिटी कितनी और बराबर दिख रही है, कितनी क्लोज हो रही है। तो ये सिमिलरिटी में हम देखते हैं कि अपने बॉडी के अंदर दिखते हैं तो हाथ और पैर को 3 जॉइंट मिलते हैं, 3 जॉइंट। अपने हाथ को देखते हैं तो कंधे का जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। पैर को देखते हैं तो हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, 3 जॉइंट दिखते हैं। ये जो फिंगर के ऊपर भी अपने को 3 जॉइंट मिल रहे हैं, 3 ये लाइनें मिलती है, हर एक फिंगर के ऊपर 3। तो और भी सिमिलरिटी और क्लोज दिख रही है। और गर्दन के ऊपर, हम गर्दन में अपने को 2 जॉइंट दिख रहे हैं, गर्दन के एकदम जबड़े के नीचे वाला और एक चेस्ट के ऊपर वाला। तो इधर भी अपने को अंगूठे में 2 मिलते हैं, अंगूठे में अपने को ये 2 मिलते हैं। तो इसका मतलब ये अपने गर्दन से इसको मैच कर रहे हैं हम लोग, सिमिलरिटी गर्दन से दिखा रहा है, हेड और नेक से। और ये 4 फिंगर अपने ये बॉडी के शरीर के अंदर के 2 हाथ और 2 पैर के साथ ये 4 फिंगर सिमिलरिटी यानी मैचिंग दिखा रहे हैं, मैचिंग दिखा रहे हैं। उसमें भी अगर बॉडी के अंदर देखते हो तो पैर जो है वो लंबाई में बड़े हैं, लेंथ वाइज बड़े हैं,
तो आपके हाथ में भी हमारे हाथ में जो मिडिल फिंगर्स और उसके बाजू की फिंगर, ये दो फिंगर ज्यादा लंबाई में ज्यादा है। ये दो फिंगर लंबाई में ज्यादा और बाजू वाली दो फिंगर जो लंबाई में कम। तो इसका मतलब ये दो फिंगर जो है वो फुट रहेंगे, फीट रहेंगे, और ये दो फिंगर रहेंगे हैंड रहेंगे। दो फिंगर हैंड, दो फिंगर फुट। और फीट जो है वो अंदर की तरफ है, ये दो फिंगर अंदर की तरफ है, और हाथ जो है हाथ बाहर की तरफ, बॉडी में बाहर की तरफ। तो इसमें भी सिमिलरिटी दिख रही। इतना ही नहीं, तो ये हाथ जो है ऊपर जरा रहते हैं। आप आपके हाथ में देखो, इसका जो कनेक्शन थोड़ा ऊपर आ, इसका भी थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे आता है। तो ये कंधे वाला जो पोर्शन ऊपर, ये हाथ ऊपर, उसकी लेवल ऊपर है और इनकी लेवल नीचे है, ये भी दिख रही है। तो इतनी क्लोज सिमिलरिटी दिख रही है। और इसके लिए, और ये सिमिलरिटी उस ऊपर वाले ने बनाई है, तो कुछ तो उसका कारण, ये सिमिलरिटी बनाने का कुछ कारण। तो इस तरह से, और अगर हम सिमिलरिटी को देखते हैं तो ये जो आपके हाथ को आप देखते हो, तो आपका हाथ का जो फेयर पोर्शन है, फेयर पोर्शन, उस बाजू में हाथ को आप फोल्ड, पूरी तरह से फोल्ड करते, मुट्ठी बांधते हैं। बैक साइड में आप पूरा फोल्ड नहीं कर सकते, और बैक साइड आपकी डार्क है, हाथ की भी बैक साइड डार्क है। हमारे पीठ की बाजू जो है वो डार्क कलर है, और सामने वाली बाजू फ्रंट की वो फेयर कलर है। तो इसमें भी हाथ के ऊपर भी यही दिख रहा है, ये बाजू आपकी फेयर पोर्शन होगा, पीछे इसके डार्क पोर्शन है जहां बाल हेयर्स दिखते हैं। तो सिमिलरिटी ये भी दिख रही है, हाथ में अपनी बॉडी का फ्रंट किधर है, बैक किधर है, ये भी दिख रहा है। फ्रंट में कितना चाहे मुड़ सकते हो, तो फ्रंट में आप मुट्ठी बांधते हो, बैक में मुट्ठी नहीं बांधते, ज्यादा बैक में आप बेंड नहीं हो सकते। तो ये सब सिमिलरिटी यहाँ दिख रही है हाथ के ऊपर मैच करके। सुजो कितना आसान है, क्योंकि इसमें तो मैचिंग करके देखना है। आपका समझो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है आपका, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड, तो इसमें ये जो दो फिंगर रहेंगे, ये पैर है, और ये वाले दो फिंगर हैंड है, और ये आपकी अगर फ्रंट साइड है, आप इसको इसी तरह, आपके हाथ को इसी तरह देखेंगे, फ्रंट साइड आपकी बॉडी की फ्रंट साइड से मैच हो, ऐसे आपको हाथ को रखना। तो देखते हैं हम लोग क्या दिखता है अपने को। हम लोग देखते हैं, तो ये हाथ को अगर आप ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, तो ये मेरी बॉडी की फ्रंट, ये यहाँ फ्रंट आ, जैसे बॉडी है वैसे हाथ को रखना है बस। तो बॉडी की ये फ्रंट है, तो ये फ्रंट है। बॉडी के दो हाथ और दो पैर नीचे की तरफ है, इसमें भी ये दो हाथ और दो पैर नीचे की तरफ दिख रहे हैं। एकदम सिमिलरिटी मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे, तो ये सिमिलरिटी दिख रही है। और ये अंगूठा जो है वो एक्चुअली इधर होना चाहिए। तो जैसे मेरी छोटी आकृति आपके सामने खड़ी हो जाए, हाँ, ये अंगूठा अगर इधर आके बैठ गया, हाँ, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, दो पैरों पे, ये दिख जाए। तो इतनी सिमिलरिटी आपको दिख रही है, और इस सिमिलरिटी के आधार पे अपने को ट्रीटमेंट देनी है। सो जो बेसिक का जो है, ये ट्रीटमेंट घर घर में मालूम होना चाहिए, बेसिक क्या है। अपने घर के बच्चों को लेके सभी लोगों को ये मालूम होनी चाहिए, सुजोग बेसिक। एक्चुअली स्कूल कॉलेज स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल में हम 15 बरस कुछ न कुछ ऐसे ही सीखते हैं, जिसका कभी लाइफ में यूज भी नहीं होता है। नौकरी कुछ और लगती है, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरी किसी और कुछ भी होती है। उस 15 बरस में एक बरस 2-4 महीना भी ये अगर सिखाते हैं, ये पूरी लाइफ का काम आने होना चाहिए। तो इतना आसान है, बच्चे लोग जल्दी सीखते हैं। मेरे यहाँ किसी के घर जो लोग स्टूडेंट होते हैं, उनके घर के बच्चे
ऐसे सामने बैठ के जब सीखते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। उनके दिमाग में बाकी कुछ नहीं रहता, उनको बताया जाता है कि ये पैर है, हाँ इस तरह से पैर को देखना है, ये हाथ है, ये पैर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट साइड का पैर है, ये राइट साइड का पैर, क्योंकि ये बाजू मेरी लेफ्ट साइड है, ये बाजू मेरी राइट साइड है, बस सिमिलर देखना। तो उससे अपने को ट्रीटमेंट देनी है, बस इतना समझ में आया। घुटने की तकलीफ देनी है, घुटने की ट्रीटमेंट देनी है, तो इधर घुटना है, इधर एंकल है, ये देखना है बस। तो इतनी ट्रीटमेंट भी आसान। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और कल अपनी क्लास